इस बार एक और बात है जो हम लोग भी अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं और आपको भी फीडबैक मिल रहा होगा। तेजस्वी की रैलियों में लोग आ रहे हैं, काफी लोग हैं, भीड़ पहुंच रही है। क्या इसी वजह से प्रधानमंत्री को आप लोगों ने इस अंदाज में उतारा है चुनावी मैदान में और आपको लगता है उसी से हवा बदलेगी? नीतीश बाबू की जो लोकप्रियता है वो सवालों के घेरे में है। नहीं अंजना जी, आपने देखा होगा कोई भी चुनाव हुआ है स्टेट का, प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से रैलीज करते हैं और प्रधानमंत्री चुनाव में हमेशा पार्टी के कहने पर जहां भी कहा जाता है वो पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लगते हैं। वही वो यहाँ कर रहे हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में और देश में उनकी विश्वसनीयता पार्टी अक्रॉस सबसे ज़्यादा है और उनकी बात को लोग सीरियसली सुनते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। तो हम प्रधानमंत्री जी का रैली होना स्वाभाविक है, लेकिन उनकी रैली के कारण प्रधानमंत्री आ रहे हैं ऐसा नहीं है। हमेशा पिछली बार भी चुनाव में आए थे, उससे पिछले चुनाव में भी आए थे, हर चुनाव में वह इसी शिद्दत के साथ चुनाव में उतरते हैं और पार्टी हमेशा उनसे रिक्वेस्ट भी करती है और वो पार्टी की जब भी रिक्वेस्ट आई है तो उसको उन्होंने सुना है, उसको वो मानते हैं और फॉलो करते हैं और पार्टी को ताकत प्रदान होती है। पीएम आते हैं वो तो ठीक है सर, अनुच्छेद 370 भी आ गया, राम मंदिर भी आ गया, क्या है थोड़ा सुशासन से विश्वास डगमगा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। सुशासन तो कश्मीर से क्या लेना देना सर बिहार का? सब बहुत लेना देना है। हम सब लोग बचपन से एक नारा लगाते रहे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। ये कोर इशू रहा है बीजेपी का और बीजेपी के आइडियोलॉजिकल कोर इशू के साथ साथ उसे राम मंदिर का विषय। क्या है, अयोध्या में लोग बिहार से नहीं पहुंचे थे क्या बाकी लोग स्थान से बिहार से नहीं लोग पहुंचे थे क्या? तो इसलिए ये हमारे कोर इश्यूज है और इसके साथ साथ डेवलपमेंट भी हमारा इशू रहा है। हमारी कोई बात बगैर डेवलपमेंट के नहीं होती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हमने दिया, 11 मेडिकल कॉलेजेस दिए, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया, मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, गैस के पाइपलाइंस दिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, बरौनी को फिर से रिवाइटलाइज किया गया। तो विकास के ये नेशनल हाईवेज, ये जो आप देख रही हैं ब्रिज, ये जब मैं छोटा होता था तो कांग्रेस के लोग ये सब्ज बाग दिखाते थे कि ऐसा ब्रिज बनेगा, ऐसा ब्रिज बनेगा, ऐसा ब्रिज बनेगा। आज नाउ आई एम रीचिंग 60, आज साकार होता हुआ देख रहा हूँ। तो ये कब हुआ है? ये तब हुआ। इसलिए विकास हमारा एजेंडा रहा है, हमारा कोर इशू रहा है, लेकिन जिसके लिए हमने बचपन से मतलब भारतीय जनसंघ की स्थापना 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, तो एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजिकली सिंपैथाइजर्स सभी जगह इस बात से खुश होते हैं और ये हमारा इशू है। आखिर इसको सॉल्व करके दिया है। कांग्रेस पार्टी के जवाहरलाल नेहरू जी बोलते थे ये तो घिस घिस के घिस जाएगा, यानी आप में हिम्मत नहीं थी कि आप इसको खत्म करें और जब लगाना था तो आपने कहा था टेम्पररी है। ये मोदी जी की हिम्मत और राजनीतिक इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही किया है। अब मुझे बताइए जरा तेजस्वी यादव के बारे में। युवा नेता के तौर पर उभर रहे हैं, 10 लाख नौकरियां दूंगा, और उन्होंने प्रधानमंत्री को भी खूब ललकारा है और कहा है कि मुझे ये उम्मीद थी कि पीएम यहाँ पर नौकरियों की बात करते, पीएम विकास की बात करते, पीएम ने तो सिर्फ बात की है अनुच्छेद 370 और ऐसे मुद्दों की। तेजस्वी यादव, उनमें आप एक जबरदस्त टक्कर देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने नौकरी की, मैंने श्वेता जी को भी समझाया था। तेजस्वी जी को और इनके पिताजी को और इनकी पार्टी को ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम की जानकारी नहीं है और ये शैलो अप्रोच लेकर के चलते हैं, पॉपुलिस्ट स्लोगन्स लेकर के चलते हैं, इसकी गहराई को नहीं पहचानते हैं। इन्होंने कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, पहली कैबिनेट में कहा कि नहीं कहा? यही है इनका स्टेटमेंट। मुझे आजाद भारत में एक कैबिनेट का नोट दिखा दो जिसमें लिखा हो कि वी आर गोइंग टू गिव सो मेनी सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर में। एक कैबिनेट नोट दिखा दीजिए। यानी इनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की कमी के बारे में ये इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। हमेशा नोट कैबिनेट का कैसे बनता है कि वी विल प्रोवाइड वन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विद द इनपुट ऑफ विद इन विच 1200 crores and 50 crores are sanctioned for that. नोट के नीचे लिखा होता है दिस विल प्रोवाइड 2000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, 1000 3000 indirect employment. This will provide 10,000 indirect employment in the vicinity of the All India Institute of Medical Sciences.
तो कहने का मैं मतलब समझ गई आपकी बात कि उनके लिए ये अचानक से 10 लाख सरकारी नौकरी कहाँ आसमान से गिरेगा, वो समझे नहीं अनुभव की। अब हम लेकिन जो वो एक कनेक्ट बना रहे हैं लोगों के तो साथ, उस कनेक्ट को हम तोड़ना जानते हैं ना। जब हमारे यही तो प्रश्न है कि जो आदमी पिछले 1 साल से विधानसभा ही नहीं गया, बजट का सेशन निकल गया, वो आपको नौकरी देंगे? वो कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करेंगे? आप जब थे, इनके भाई स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, तो वो तो घोड़े से नीचे नहीं उतरे। और हम मांगते रहे कि भैया डेंगू के लिए, तुम्हारे को उपचार के लिए हम क्या मदद करना चाहे, फोन पर ही नहीं आए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का, ये बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप बता रहे हैं जब आपने जी बिल्कुल। और उसी तरीके से ये जब एडमिनिस्ट्रेटिव, आफ्टर ऑल नीतीश जी को इनको क्यों छोड़ना पड़ा? समझौते में चुनाव लड़ा था, क्यों छोड़ना पड़ा? इसलिए कि उनके समझ में आया कि इनके साथ इनका जो पार्टी का कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर अराजकता का है, वो कैरेक्टर नॉन कंप्लायंस का है, वो कैरेक्टर आज ये जो पलायन हुआ, जिसको यूएसपी समझते थे लालू प्रसाद यादव जी, आज बिहार की जनता से माफी क्यों नहीं मांगते हैं? आपको माफी मांगनी चाहिए।